स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और उसमें आपका लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य चल रहा है। आप लोगों को पूरा लेसन पढ़ा दिया गया है और क्वेश्चंस भी आपको लिखने के लिए भेजे गए हैं। और ये वीडियो जब आपको प्राप्त होगा तो आपके सारे 60 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस बचे हैं आज उनको हम हिंदी सहित आपको समझा देंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपको लिख के भी सेंड किए जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार इनको हम बताना आवश्यक समझते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इस लेसन में कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर दूसरा पैसेज नहीं पढ़ाया गया, तीसरा पैसेज नहीं पढ़ाया गया, या कोई पैसेज छूट रहा है। तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी बात नहीं है। इस लेसन का हर एक पैसेज, हर एक लाइन पढ़ाई गई है। आप इस लेसन से जुड़े हुए सारे वीडियोज देखें और उनमें आप खुद जान जाएंगे कि ऐसा है कि नहीं है। हर एक लेसन इस लेसन का हर एक पैसेज पढ़ाया गया है। इसके सारे वीडियोज आप देखें और पूरा लेसन आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद जो 25 वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं इस लेसन के, उनको लिखने के बाद आप लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और उनमें सबसे पहले आपका शुरू होता है इस लेसन में पेज नंबर 96 पे आपके दिए हैं ये क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। इससे पहले के लेसन में आप लोग कर चुके हैं। अगर सेंटेंस सही है तो ट्रू लिखिए, और अगर सेंटेंस गलत है तो फॉल्स लिखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके लेसन 2 के सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो पहला आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द विक्रम संवत ओस इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। द विक्रम संवत माने विक्रम संवत, ओस इट्स ओरिजिन की उत्पत्ति हुई है, टू विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के नाम से। अर्थात विक्रम संवत का शुभारंभ विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। तो ये आपका सही है सेंटेंस। तो इसमें आपको लिखना है ट्रू, पहला ट्रू है। दूसरा, इट इज सेड दैट विक्रमादित्य वाज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, दैट माने कि विक्रमादित्य वाज नॉट कि विक्रमादित्य नहीं थे, द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री इतिहास में सबसे अच्छे जज। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट्स फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। अगर नॉट ना लगा होता तो ट्रू होता। तो ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे अच्छे जज नहीं थे। तो दूसरा फॉल्स। और तीसरा है, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, ही ऑलवेज पनिश्ड द गिल्टी मैन। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। डिसीव्ड माना धोखा खाना। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। ही ऑलवेज पनिश्ड द गिल्टी मैन, वह सदैव अपराधियों को दंडित करते थे। तो ये बात सही है, सेंटेंस आपका ट्रू है। थर्ड वाला आपका ट्रू है। और चौथा है, हिज आइज कुड नॉट लुक स्ट्रेट इनटू द गिल्ट ऑफ द गिल्टी पर्सन्स। हिज आइज माने उनकी आंखें, कुड नॉट लुक नहीं देख पाती थी, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू द गिल्ट माने अपराध को, ऑफ द गिल्टी पर्सन्स माने अपराधियों के। तो विक्रमादित्य की आंखें अपराधियों के अपराध को सीधे सीधे नहीं देख पाती थी। तो ये गलत है, क्योंकि विक्रमादित्य की आंखें अपराधियों के अपराध को सीधे सीधे देख लेती थीं। चौथा आपका फॉल्स है। और पांचवा है, द शेफर्ड बॉयज हैड नो टाइम फॉर फन ड्यूरिंग द डे। द शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़कों के पास, हैड नो टाइम माने बिल्कुल भी समय नहीं होता था, फॉर फन माने हंसी मजाक के लिए, ड्यूरिंग द डे माने दिन के दौरान। तो क्या चरवाहे लड़कों को अपने दिन के दौरान हंसी मजाक के लिए बिल्कुल समय नहीं होता था, उनके पास पर्याप्त समय होता था। ये आपको पढ़ाया गया लेसन में। तो ये भी आपका फॉल्स है, पांचवा फॉल्स। और छठा है, व्हेन द बॉय जम्प्ड डाउन फ्रॉम इट्स सीट। व्हेन माने जब, द बॉय माने लड़का, जम्प्ड डाउन माने नीचे उतर आता था, फ्रॉम इट्स सीट माने अपनी सीट से, अपने सिंहासन से। तो जब लड़का अपने सिंहासन से नीचे उतर आता था, कामा का मतलब है तब, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट, वह बिल्कुल भिन्न हो जाता था, फ्रॉम द अदर बॉयज मैंने दूसरे लड़कों से। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। जब वह चरवाहा लड़का अपने सिंहासन से नीचे उतर आता था तो वह बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा ही हो जाता था, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता था। तो छठा भी आपका फॉल्स है। और अब देखें आप सातवां, व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द माउंड। तो व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द माउंड, जब चरवाहा लड़का टीले पर बैठता था, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। तो
तो न्याय और ज्ञान की अंतरात्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी, यानी विक्रमादित्य की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। ये बात सही है। तो व्हेन द शेफर्ड बॉय सैट ऑन द माउंड, जब चरवाहा लड़का टीले पर बैठता था तो ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती थी। ये सेंटेंस आपका ट्रू है, 7वां ट्रू है। अब देखिए 8वां, द किंग ऑफ उज्जैन सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पब्लिकली आफ्टर प्रेयरिंग एंड फास्टिंग। द किंग ऑफ उज्जैन माने उज्जैन का राजा, सैट माने बैठ गया, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर, पब्लिकली माने सबके सामने, आफ्टर प्रेयरिंग एंड फास्टिंग पूजा और उपवास करने के बाद। तो उज्जैन का राजा पूजा और उपवास करने के बाद सबके सामने राज सिंहासन पर बैठ गया, नहीं बैठ पाया था, ये फाल्स है। राजा सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया और अंतिम देवदूत उसको लेकर आसमान में उड़ गया था। तो 8वां भी आपका फाल्स है। अब आपके शुरू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें सेंटेंस दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर है उसको आपको चूज करना होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। नीचे दिए गए वाक्यों को सबसे ज़्यादा सही आंसर से पूरा करिए। तो लिखा है किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज। तो किंग विक्रमादित्य माने राजा विक्रमादित्य, इज माने हैं, फेमस माने प्रसिद्ध, फॉर हिज माने अपने, काहे के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑनेस्टी माने ईमानदारी के लिए, विजडम माने बुद्धिमत्ता के लिए, जस्टिस माने न्याय के लिए, लव फॉर हिज सब्जेक्ट्स माने अपने लोगों की प्रजा के लिए। तो किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, वो अपने न्याय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। पहले का थर्ड ऑप्शन सही है, जस्टिस। दूसरा, द किंग कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विकाज। द किंग कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विकाज। तो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर नहीं बैठ सका क्योंकि जो उज्जैन का दूसरा राजा था वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर नहीं बैठ सका क्योंकि ही कुड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं कर सका। ही डिड नॉट कीप फास्ट, उसने व्रत नहीं रखा। हिज पीपल डिड नॉट लाइक हिम, उसकी जो प्रजा थी, जो उसके लोग थे, वो उसे पसंद नहीं करते थे। हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, उसका हृदय एक नवजात शिशु के समान शुद्ध नहीं था। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही है, हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। और अब आगे देखते हैं, आगे आपका शुरू होता है नंबर 3 क्वेश्चन। लिखा है द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज। द गिल्टी माने अपराधी और ट्रेम्बल्ड माने कांपते थे, बिफोर विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के सामने, बिकॉज माने क्योंकि। तो अपराधी विक्रमादित्य के सामने कांपने लगते थे क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूअल, वह बहुत निर्दयी थे। ही वॉज अनजस्ट, वह अन्यायी थे। ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू नो दियर गिल्ट। ही माने वह, वाज माने थे, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, इनफ माने पर्याप्त, टू नो दियर गिल्ट माने कि उनका अपराध जान जाएं, अर्थात विक्रमादित्य के अंदर उनका अपराध जान जाने की योग्यता थी। ही डिड नॉट नो हिज पीपल वेल, वह अपने लोगों को अच्छी प्रकार नहीं जानते थे। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी सही है, ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू नो दियर गिल्ट। अपराधी विक्रमादित्य के सामने इसलिए कांपते थे क्योंकि अपराधियों को मालूम था कि राजा उनका अपराध जान लेने में समर्थ है। और अगला 4 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, अर्थात विक्रमादित्य को कभी कोई धोखा नहीं दे पाया क्योंकि ही वॉज द किंग, वह राजा थे। ही वुड सी स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट, वह अपराधियों के अपराध को बिल्कुल सीधे सीधे देख लेते थे, अर्थात उनके अपराध को प्रत्यक्ष रूप से पहचान लेते थे। ही वॉज ए मैजिशियन, वह एक जादूगर थे। तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, ही वुड सी स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट। और 5वां आपका है द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंड लुक्ड चेंज्ड बिकॉज। तो शेफर्ड बॉय माने चरवाहा लड़का, सिटिंग ऑन द माउंड जो टीले पर बैठा हुआ था, चेंज्ड बदल गया, बिकॉज माने क्योंकि, ही माने वह। तो टीले पर बैठे हुए चरवाहे लड़के में परिवर्तन आया क्योंकि वह लिसेंड टू द कंप्लेंट्स, क्योंकि वह शिकायतें सुनता था। हैड टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, उसे झगड़ों का निपटारा करना था। गॉड द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, उसके अंदर न्याय और ज्ञान की अंतरात्मा प्रवेश कर गई थी। तो सी वाला ऑप्शन सही है, 5वें का सी।
द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस। 5वें का सी सही है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द माउंट वाज डग डीप द किंग फाउंड। व्हेन द माउंट वाज डग डीप, व्हेन द माउंट माने टीले को, व्हेन माने जब, द माउंट माने टीले को, वाज डग डीप माने गहरा खोदा गया, द किंग फाउंड माने राजा ने पाया। तो जब उस टीले को गहरा खोदा गया या जब उस टीले की गहरी खुदाई की गई तो राजा को क्या मिला? 7 जार्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरे हुए 7 मटके या 7 जार। स्केल्टन्स ऑफ डेड सोल्जर्स, स्केल्टन्स माने कंकाल, ऑफ डेड सोल्जर्स माने मरे हुए सैनिकों के कंकाल। रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दुर्लभ संगीत से जुड़े हुए यंत्र या दुर्लभ वाद्य यंत्र। और चौथा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सपोर्टेड बाय 25 स्टोन एंजल्स, 25 देवदूतों से समर्थित विक्रमादित्य का राज सिंहासन। तो छठे का डी ऑप्शन सही है। जब टीले को खोदा गया तो उसमें एक राज सिंहासन मिला जिसको 25 देवदूत अपने हाथों से और पंखों से सहारा दिए हुए थे। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस लेसन के, और आप लोग अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे कि इनका मतलब क्या है और इनका आंसर क्या होना चाहिए। और आपको बता दें कि 4 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं और इन्हें आपको बहुत सावधानी से करना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। बहुत ही ध्यान से लेसन जब आप समझेंगे तो गलती गुंजाइश बहुत कम होती है। और इसके बाद जो असाइनमेंट में स्पेलिंग फिलिंग्स हैं, वर्ड्स कुछ, इनको भी आपको हम बता दें और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं फिर। तो पहले में हो जाएगा रीन, REIGN, रीन माने शासन। दूसरे में हो जाएगा ओरिजिन, OREGIN, ओरिजिन माने होता है स्टूडेंट्स उत्पत्ति। इससे पहले के वीडियो में जब आपने देखा था तो ये देखो लिखी है डिफिनीशन ओरिजिन, ORIGIN। तो ओरिजिन माने होती है उत्पत्ति, दूसरे में ओरिजिन हो जाएगी। तीसरे में हो जाएगी जस्टिस, JUSTICE। और तीसरे के बाद चौथे में हो जाएगा आपका, तो स्टूडेंट्स जस्टिस के बाद जो आपका ये वर्ड है, चौथा वर्ड ई के बाद जगह छूटी है, आई है, फिर जगह छूटी है, टी है, तो इसका हो जाएगा एग्जिस्ट, EXIST। एग्जिस्ट माने होता है अस्तित्व में होना। और पांचवें का हो जाएगा रियून्स, RUINS, रियून्स माने ढेर। और इसके बाद हो जाएगा स्ट्रेटन, STRAIGSTEN, स्ट्रेटन। और इसके बाद छठे का हो जाएगा डिसेंड, DESCEND। और लास्ट वाले का हो जाएगा साइलेंस माने चुप्पी, SILENC। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको अब समझाएंगे ग्रामर सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट में यानी लिटरेचर सेक्शन में मोस्टली जो कोर्स आपका है वो लगभग अब कंप्लीट होने को आया है और कुछ लेसन्स भी आपके कोर्स से कम कर दिए गए हैं। तो अब तो लगभग और जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अब सेकेंड इंग्लिश को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। फ़िलहाल इंग्लिश लिटरेचर में ये आपका लास्ट लेसन, और अब ग्रामर सेक्शन शुरू करेंगे। और साथ साथ ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश फर्स्ट। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सेंटेंसेस और पैसेज आप लोग अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे और वीडियोज़ को अच्छी प्रकार समझते रहें, लेसन्स को रिवाइज करते रहें। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार पढ़ें, खूब उन्नति करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।